हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 5, जहाँ पे हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आज जानने वाले हैं। काफ़ी लोग इनके बारे में जानते होंगे, काफ़ी लोग क्या सभी इनके बारे में जानते हैं। तो आज इनकी लाइफ के बारे में और ट्रेडिशन को लेकर ये क्रिटिसाइज करते हैं, वो देखने वाले हैं ये। और इनका आइडिया स्वराज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। तो जी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम गांधी जी को जानेंगे कि कौन थे। फिर उसके बाद इनके बारे, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इनकी फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। गांधी क्यों क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेडिशन को, वो देखने वाले हैं। इनका जो आइडिया है स्वराज का, वो क्या है। देन उसके बाद गांधी और कार्ल मार्क्स में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो इंट्रो के अंदर बोला जाता है कि महात्मा गांधी, जिनको हम बापू महात्मा ग्रेट सोल के नाम से जानते हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है? ग्रेट सोल। ठीक है, ग्रेट आत्मा। और इनको हम आज भी याद करते हैं, आज भी हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी डेथ के बाद भी। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे, एकदम साधु संत वाली लाइफ। बहुत ही सिंपल लाइफ थी इनकी। इनके जो आइडिया है वो काफी लीडर को इन्फ्लुएंस करे थे। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि गांधी जब साउथ अफ्रीका आए थे तो वो बन के तो लॉयर आए थे, लेकिन जब वो भारत गए, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, तो वो बन के महात्मा गए थे। ठीक है। गांधी का जो रोल है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर, वो एकदम की रोल की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है। जहां पे उन्होंने सभी पूरी कंट्री के लोगों को आके मिलाया था। और उन्होंने बड़े बड़े मूवमेंट्स को क्या करा था, लीड करा था। कौन कौन से मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडियन मूवमेंट। ये सब मूवमेंट क्यों हुए थे? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है। तो इनके एफर्ट की वजह से ही ये क्या हो पाया, ये मूवमेंट हो पाया। और इन्होंने ये भी नहीं कि सिर्फ मूवमेंट करे थे या इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के अंदर ही इनका था, नहीं। इन्होंने सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन था, सोसाइटी के अंदर जो अनजस्ट कस्टम थे, उसके अगेंस्ट भी ये बोले थे। स्पेशली जैसे कास्ट सिस्टम हो गया और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज उठाई थी। ठीक है भाई। तो गांधी बिलीव करते हैं कि हमको अपने इंडिया के कल्चर को क्या करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और जितना भी आउटडेटेड या हार्मफुल प्रैक्टिस है जो हमारे कल्चर के अंदर होते हैं, उसको हटा देना चाहिए। भाई क्या देखो, हमको अपना पूरा भारत का कल्चर ही, उसको पूरा खत्म नहीं करना चाहिए। जो हमारा कल्चर है, जो चीजें अच्छी है, वो प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। और जो आउटडेटेड है, जो हमारी सोसाइटी को क्या कर रही है, ग्रो नहीं करने दे रही है, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं होने दे रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर दिया जाना चाहिए। इनके पॉलिटिकल आइडिया की बात करें तो इनका जो पॉलिटिकल आइडिया वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। किससे? वेस्टर्न लिबरलिज्म से और मार्क्सिज्म से। ना ही ये कार्ल मार्क्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही ये वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका ड्रीम है किसका? राम राज्य। कैसा राज्य? राम राज्य। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि छोटे छोटे विलेज है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे गांव है। और इस गांव के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। किसके साथ? फेयरनेस और जस्टिस के साथ। तो कुछ लीडर की तरह ये सिर्फ ये नहीं बिलीव करते कि हमको बड़ा सोसाइटी चाहिए या इंडस्ट्री वगैरह चाहिए, जैसे लिबरलिज्म करता है, मार्क्सिज्म करता है, ऐसा कुछ इनका कहना नहीं है। अनलाइक आसम लीडर और कुछ लीडर्स की तरह ये नहीं मानते कि जो ब्रिटिश लॉ है वो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस लेकर आएगा, नहीं। ये सपोर्ट नहीं करते थे ब्रिटिश लॉज को। ये बोलते थे कि देखो, मैं तो सपोर्ट करता नहीं हूँ, और ना ही ये वायलेंस को सपोर्ट करते थे। ये प्रमोट करते थे सत्याग्रह, मतलब नॉन सत्य की राह पर चलना, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, मतलब शांति के साथ तुम रेजिस्ट करो, सीधे धरने पे मत उतरो। ठीक है। और इसी को ये ट्रू फ्रीडम का पाथ मानते हैं, रास्ता मानते हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी, जो कि ऑलरेडी सबको पता ही होता है। तो कुछ खास था नहीं, सब कुछ तो पता ही था, बट कोई ना, कोई ना, कोई ना यार। सारी चीजें तुम लोगों को पता है, ऑलरेडी इतना पढ़ा चुकी हूँ। तुमको पता होगा। अब गांधी की लाइफ के बारे में, इनकी फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये भी पता है, आई नो। यहाँ पे हुआ था पोरबंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है। इनके आइडिया की अगर हम बात करें तो कोई स्पेशल एक सोर्स नहीं है कि इनका आइडिया यहाँ से आया है, नहीं। अलग अलग सोर्सेज से इनके आइडिया आए हैं। जैसे अलग अलग धर्मों से इन्होंने कुछ आइडिया लिए है। हिंदू के स्क्रिप्चर्स जैसे भगवत गीता, उपनिषद, और काफी थिंकर से इंस्पायर भी थे। जॉन्स रुक्शिन, लियो, हेनरी, और ग्रीक थिंकर्स जैसे कि सोक्रेट एंड प्लेटो। तो इन सब का झोल बन के इनका आइडिया क्या हुआ है, बना है। ठीक है। गांधी कोई एकेडमिक फिलोसफर नहीं थे।
जैसे हम फिलोसफी पढ़ते हैं ना, प्लेटो, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, तो ऐसे ही थिंकर नहीं थे। इन्होंने खुद ने बोला कि आई एम नॉट अ बिल्ड फॉर द एकेडमिक राइटिंग, एक्शन माई डोमेन। बोलते कि देखो भाई, मैं कोई एकेडमिक राइटिंग के लिए नहीं हूं, ठीक है, मैं एक्शन को ज्यादा मानता हूं, मैं लिखाई पे ज्यादा इतना नहीं करता, मैं सीधा एक्शन में लाकर दिखाता हूँ। तो इनका मानना है कि मेरे आइडियाज को मैं क्या करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, ना कि उनको लिख कर छोड़ देना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये राइट्स होता है, ये जस्टिस होता है, नहीं। मैं उनको सोसाइटी के अंदर सिर्फ अप्लाई करने के ऊपर भरोसा करता हूँ, प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं। इनकी जो फिलॉसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रियल लाइफ के एक्शन के ऊपर बेस्ड है, कि सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने के ऊपर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो जे पैले, अपनी एक बुक के अंदर, जो कि उनके बुक का नाम था पाक्स गांधीनियन, इसके अंदर ये क्या लिखते हैं, बोलते हैं कि गांधी जो है ना, वो बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिक्स से तुम कभी शांति नहीं लेकर आ सकते हो, खाली पॉलिटिक्स से तुम्हारे यहाँ पे शांति नहीं आएगी, फिर किससे आएगी। बोले अगर तुमको सोसाइटी के अंदर पीस लेकर आना है ना, तो उसके लिए तुमको चार की असेप्ट को बैलेंस करना होगा, अपनी लाइफ के चार की असेप्ट को तुम बैलेंस करोगे, तभी शांति प्रदान कर पाओगे किसके अंदर, स्टेट के अंदर। भाई ध्यान किधर है, इधर देखो, इधर कौन बोल रहा है, पार्ले बोल रहा है अपनी बुक के अंदर, पैक्स गांधीयन के अंदर, बोल रहे हैं जी, गांधी जी बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर शांति सिर्फ पॉलिटिक्स से ही नहीं आएगा, तो काहे से आएगा, बोल रहे हैं कि देखो सोसाइटी के अंदर चार की असेप्ट होते हैं हमारी लाइफ के, उनको बैलेंस करोगे तभी पीस आ पाएगा। कौन कौन से, पहले तो बोला पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, इन दोनों को बैलेंस करके रखो, तुम्हारा पॉलिटी अच्छा होगा, पॉलिटिक्स अच्छे से चल रहा होगा, इकोनॉमी बढ़िया काम कर रही होगी, अर्थशास्त्र बढ़िया होगी, तो ही तुम्हारे अंदर पीस डेवलप हो पाएगा सोसाइटी के अंदर। दूसरा बोल रहे एथिक, धर्म। अब तुम्हारा पॉलिटिक्स अच्छा है, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी बिल्ड है, लोगों के अंदर धर्म नहीं है, तो क्या फायदा है, लोगों के अंदर एथिक वैल्यू नहीं है, तो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे का तो मर्डर वैसे ही होता रहेगा। प्लेजर एंड हैप्पीनेस, काम, तुम इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो, बैलेंस करके रखो। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मोक्ष के ऊपर भी ध्यान दो। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी लाइफ में हमको बैलेंस करके रखनी चाहिए, तभी सोसाइटी के अंदर पीस स्टैब्लिश किया जा सकता है, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही तुम फोकस करके सोसाइटी के अंदर पीस स्टैब्लिश कर सकते हो। तो गांधी बोलते हैं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स अक्सर इन चीजों को इग्नोर करती है। जो चार एसेप्ट मैं तुमको बताया हूं ना, कौन कौन से, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, और कौन सा है, मोक्ष, और कौन सा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, दो तो हो गए, और मैं खुद ही भूल गई। पॉलिटी, इकोनॉमी और स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड उसके बाद डिजायर्स, और एक और भी था, कौन सा था, जल्दी से बताने का है, एथिक्स, धर्म। ठीक है, तो ये चार चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है, तभी हम पीस स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करा है, इसलिए काफी फील्ड में इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन और पीस स्टडी में इनका बनता है। ठीक है, गांधी की अप्रोच पॉलिटिक्स को लेकर काफी स्पिरिचुअल और काफी मोरल है। ठीक है, तो इनके जो अप्रोच है ना पॉलिटिक्स को लेकर, वो ऐसा नहीं है कि सीधे एकदम ऐसी सत्ता बनाने के, ना ना ना, बोलते हैं कि मोरल और स्पिरिचुअल है। ये चाहते स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटी। ठीक है, और ये आइडिया इनको कहाँ से आया है, अपने मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले से। ये स्पिरिचुअलाइज्ड जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये आइडिया इनको इनके टीचर से मिला है। और तुमको कहाँ से मिला है ये ज्ञान, आपके टीचर से। आपके टीचर कौन है, मैं हूं। ठीक है, तो ये ज्ञान इनको कहां से मिला, अपने टीचर से, और ये ज्ञान तुमको कहां से मिला, मेरे से। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से इनको ये आइडिया मिला। और एक हिस्टोरियन डेविड हार्डमिन लिखते हैं अपनी बुक के अंदर, बोलते हैं गांधी की जो फिलॉसफी है ना, वो काफी ज्यादा माइंडसेट है। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट थ्योरी नहीं है, ये इनके माइंडसेट को दर्शाती है। और इस चीज को गांधी खुद एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही सिंपली वे में, कहां पे, 1924 के अंदर। ये बताते हैं सत्याग्रह में, बोलते हैं नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सत्य की राह पर चलो और नॉन वायलेंस तरीके से रेजिस्ट करो, इसी से तुम सत्य ढूंढ पाओगे, और ट्रुथ ही भगवान है। ठीक है, अहिंसा, हिंसा नहीं करने का है। ठीक है, अहिंसा, हिंसा नहीं करने का है, और अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तभी ट्रुथ फाइंड कर पाओगे। स्वराज, सेल्फ रूल, और सेल्फ रूल ही तुम्हारा ट्रुथ का पार्ट है। ठीक है, तो ये तीन इनके वो है, जो कि इनकी पॉलिटिक्स की क्या दिखाती है, मॉरल स्पिरिचुअल आइडिया को दिखाती है। गांधी की जो फिलोसफी है वो ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है, जो कि इंडिया को एंड वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस है, लेकिन डीप रूटेड है किससे, इंडिया के कल्चर से। ठीक है,
और ये बोलते हैं मेरे पास कुछ नया तो है नहीं पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको वही बताता हूँ ट्रुथ और नॉन वायलेंस, जो कि लार्ज स्केल पे बताया करते थे। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो मिलियन ऑफ द इंडियन को इंस्पायर करती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागरूक करती है, और अल्टीमेट ये हमको काफी ज्यादा हेल्प किया किसके अंदर, इंडिपेंडेंस गेन करने में, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो ये थी इनकी फिलॉसफी, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है, कभी सोचो मैडम काहे पका रही है, तो इसलिए पका रही है क्योंकि फिलॉसफी है, फिलॉसफी कितना ही तुम चाह लो, चाह के भी यार समझो बोरिंग तो होती ही है, कोई बात नहीं। गांधी क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशन। अब गांधी क्यों क्रिटिसाइज करते हैं भाई ट्रेडिशन को? अबे ट्रेडिशन क्या होता है पहले तो ये समझना है। अरे मैम गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेडिशन को, बट ये ट्रेडिशन क्या होता है अपन को तो यही नहीं मालूम, कोई बात नहीं अपन बताएगा तुमको। ये जो ट्रेडिशन वर्ड है ना, इसका अलग अलग मीनिंग है। हाँ भाई, तुम लोगों का अलग अलग नाम होता है ना, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं, मम्मी पापा अलग बिटुआ नाम से पुकारते हैं, और स्कूल वाले अलग से नाम से पुकारते हैं, टीचर अलग, है ना, तो सबका आप एक इंसान हो, लेकिन आप एक इंसान को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। तो ऐसे ही जो ट्रेडिशन नाम का बंदा है, इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। अब ये बंदा इंसान नहीं है, पहली बता रही हूँ, ये ट्रेडिशन है, ठीक है। ये ट्रेडिशन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब सिंपली मैं आपको इसका मतलब बताऊं, मतलब कुछ बिलीव्स और वैल्यूज जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हो, पास हम, ठीक है, परंपरा, ये तो हमारे यहाँ पे परंपरा चली आ रही है। सुना होगा दादी लोगों के मुंह से कि भाई देखो ये तो परंपरा चली आ रही है, तू कौन सा नया बाबा आ गया यहाँ पे मेरे यहाँ पे चेंज करने के लिए। तो परंपरा जो चली हुई आ रही है ना, परंपरा को ही ट्रेडिशन बोलते हैं। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल कंटिन्यूंसी किसका, कल्चर का, सोसाइटी के अंदर जो चला हुआ है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ट्रेडिशन है वो मॉडर्निटी के अगेंस्ट है, मतलब कोई इंसान अगर मॉडर्न वैल्यू को फोकस कर रहा है या उनको बढ़ावा दे रहा है, तो वो हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट बोलते हैं कि ये तो हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट हो गया। लेकिन गांधी बिलीव करते हैं कि ना 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 ना, दोनों ही जरूरी है। हाँ, ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करो लेकिन मॉडर्निटी को भी सपोर्ट करो, अगर तुम अपनी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना चाहते हो तो। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे वो क्लेम करते थे कि उनकी जो सभ्यता है वो सुपीरियर है, व्हाइट मैन बर्डन। गांधी अपोज करते, ए कहां से लेके आए रहे तुम ये आइडिया? बोले कि अच्छा मैं बताता हूँ। तो गांधी अपनी बुक में 1909 के अंदर एक बुक लिखते हैं, कौन सी, हिंद स्वराज। वहां पे वो डिफेंड करते हैं इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया की परंपरा को। बोलते हैं कि देखो भाई हमारा बढ़िया है, मैं अपने उसको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलते हैं यार देखो कितना ही तुम भलाई कर लो, लेकिन अपने उसके अंदर भी चेंज का जरूरी है, अपने ट्रेडिशन के अंदर भी चेंज चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो जो इंडियन ट्रेडिशन है वो मॉरली सुपीरियर है, किससे, वेस्टर्न ट्रेडिशन से। और इन्होंने ये बात अपनी रखी तीन की आइडियाज के थ्रू, ठीक है। वो तीन की आइडियाज क्या थे? पहले तो बोला ऑर्गेनिक एंड लिविंग ट्रेडिशन। गांधी बोलते हैं कि इंडिया की जो सभ्यता है ना भाई, वो बहुत टाइम से सरवाइव कर रही है, पढ़ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और इन्होंने अपनी बुक कौन सी, यंग इंडिया के अंदर बोला कि इंडिया हैड द सोल कैन नॉट बी परिश, कि इंडिया एक ऐसी आत्मा है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंडिया की सभ्यता अमर है, लिविंग ट्रेडिशन है, मोरल एंड नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल। गांधी बिलीव करता है कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है फोकस करता है किसके ऊपर, मोरलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं, अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, व्हाइट मैन बर्डन, बोले कि ए तुम तो मेटलिस्ट हो, तुम्हारे अंदर तो लालच भरा हुआ है रे, लालच भरा हुआ, तभी तो तुम यहाँ पे आए हो हमारे पास हमको लूटने के लिए। तो गांधी जो उनकी बुक थी हिंद स्वराज, वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न वैल्यूज को, बोलते हैं तुम लग्जरी के पीछे पागल हो, तुम तो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, कॉलोनाइज करना, अब वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते हो, लेकिन हम विश्वास रखते हैं अहिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर, इसलिए हम तो तुमसे स्ट्रॉन्ग हुए। बोलो अब बोलते क्यों नहीं, कहां चला गया तुम्हारा व्हाइट मैन बर्डन का फिलॉसफी, ब्रिंगडेड एंड इंक्लूसिव। गांधी बोलते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है ना, वहां पे अलग अलग कल्चर से बना हुआ है, ये वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है सिंगल एक एक कल्चर को तुमने डोमिनेट रखा है, ना ना ना। वो अपनी बुक द यंग इंडिया, सॉरी, यंग इंडिया के अंदर लिखते हैं कि इंडिया कल्चर जो है वो स्वदेशी की तरह है, जहां पे हर एक कल्चर आपको नेचुरली दिखता है, को एग्जिस्ट दिखते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने काफी तारीफ कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधी बोलते हैं लास्ट में, ए इतना तुम उड़ो मत, उड़ो मत भाई इंडियन वालों, उड़ो मत। वो डिफेंड करते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पॉइंट करते हैं कि देखो भाई अपने कल्चर के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम भी है।
बोले कुछ रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं काफी अलग अलग प्रैक्टिस के लिए, जो हार्मफुल प्रैक्टिस सोसाइटी के अंदर की जाती है, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करा देना, और सती कर देना, किसी मतलब अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसकी वाइफ को सती कर देना। तो ये सोसाइटी के अंदर एक इनह्यूमन क्या थी, प्रैक्टिसेस थी। तो वो बोले कि ये तो बेकार था। तो उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करा, किसका, योगा धर्म। योगा धर्म यहाँ पे मतलब मीनिंग एवरी एज इट्स आउन प्रॉब्लम एंड मस्ट फाइंड अ न्यू सॉल्यूशन। बोले हर टाइम का ना एक प्रॉब्लम होता है, हर टाइम पे एक प्रॉब्लम होता है भाई। तुम 200 साल पहले चले जाओ, उस टाइम पे कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, आज अलग है, आने वाले 100 साल बाद अलग प्रॉब्लम होगा, और उन सब का ना एक नया सॉल्यूशन होता है। इसलिए जो हिंदू ट्रेडिशन है उसको इवॉल्व होना चाहिए, और हमको दूसरे ट्रेडिशन से, दूसरे रिलीजन से, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी होगी, इनसे इंस्पायर होना चाहिए। ठीक है। ये बोलते हैं कि देखो अपने ट्रेडिशन को ना फ्लेक्सिबल रखो, ना कि उसको एकदम बंध के रखो, उसको रिजिड रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जितना भी सोसाइटी के अंदर अननेसेसरी प्रैक्टिस है उनको रिमूव करो ना, वो इमोरलिटी लेकर आएगी। तो इसलिए जो काम की चीज ही नहीं है सोसाइटी के अंदर उसको हटाओ। गांधी सपोर्ट करते हैं कल्चर एक्सचेंज को, ओपननेस को, बोलते हैं तुम कल्चर एक्सचेंज करो, ओपन रखो अपनी सोसाइटी को। अपनी बुक यंग इंडिया जो कि उन्होंने 1921 के अंदर लिखी थी, वो बोलते हैं आई डू नॉट वांट माय होम टू बी अ वर्ल्ड इन ऑन ऑल साइड। आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लाइन्स टू बी ब्लॉन अबाउट माय हाउस एज अ फ्रीली एज पॉसिबल। बोलते हैं कि देखो भाई, मैं अपने घर में पूरी दीवारों से नहीं बनना चाहता कि मेरे घर में पूरा जो पूरा घर है ना वो चारों ओर दीवार हो, नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जमीन है ना उसके ऊपर सब कल्चर आए, वो फ्रीली जितना मूव कर सकता है मेरे घर के अंदर, जितनी हवा आ सकती है मैं हवा आने देना चाहता हूँ। कौन मतलब कौन पागल है यार जो खिड़की दरवाजे नहीं बनाएगा, खुला तो हर कोई रखेगा ना, एक साइड से तो हर कोई खुला रखेगा, बाहर कैसे निकलोगे। तो ऐसे ही वो बोलते हैं ओपननेस जरूरी है। तुम घर में दरवाजे के लिए ओपननेस रखते हो ना, एक दीवार तो खुली छोड़ते ही हो ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हमको अपने कल्चर को खोल के रखना चाहिए। एक स्कॉलर कौन, बिंकू प्रकेश, नोट करते हैं कि गांधी के जो पॉलिटिकल आइडिया थे वो बैलेंस रखना चाहते थे, ओपननेस के ऊपर और रूटनेस के ऊपर। मतलब कि तुम क्या करो, अपने आप को ओपन रखो, कुछ अच्छी चीज बाहर से रख मिल रही है तो उसको लो, लेकिन अपने खुद के ट्रेडिशन से भी कनेक्ट रखो। अपने ट्रेडिशन को मत भूल जाओ कि हाँ भाई इतना पागल हो गए बाहर के मॉडर्निटी के ऊपर, बाहर के ट्रेडिशन के ऊपर, कि अपने खुद का वैल्यू तुम भूल चुके हो। अपने खुद की संस्कृति अगर भूल चुके हो तो वो कुछ फायदा नहीं है। बोले हाँ तुम लर्न करो, बाहर से सीखो, लेकिन अपने खुद के उससे तो कनेक्ट रखो, अपनी खुद की संस्कृति से जुड़े रहो तुम। कौन कौन से रिफॉर्म की बात करिए, पहले तो बोले कि देखो तुमको ब्लाइंड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रेडिशन के ऊपर अनदेखा विश्वास मत करो। ठीक है। रीजन को हमेशा ऊपर रखो। अगर कोई भी इरेशनल कस्टम है तो उसको क्वेश्चन करो ना। बोले पानी में तैरो, मस्त एकदम बढ़िया स्विम करो, लेकिन तुम उस पानी में डूब जाओ इसका मतलब तुम तो सुसाइड कर रहे हो। तो ऐसी उस जो ट्रेडिशन है उसमें तैरना सीखो, उस ट्रेडिशन के अंदर तैरना सीखो, उसके अंदर डूब मत जाओ, सुसाइड मत कर लो, अपना गला मत घोटा लो कि डूब गए हैं, खत्म है फिर कहानी। रीजनल रिफॉर्म बोलते हैं सोसाइटी के अंदर ये रिफॉर्म लेकर आओ, अनटचेबिलिटी, डेंजर बोल रही सॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी, एजुकेशन, इनके अंदर थोड़ा लेकर आओ रिफॉर्म। सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, बोलते हैं ये अनटचेबिलिटी प्लेग है, इसको हटाया जाए, इसके अगेंस्ट फाइट की जाए। वुमेन की राइट्स की बात करते हैं और एजुकेशन के रिफॉर्म की बात करते हैं। बोले जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना, ये जो बाहर ही हमारे ऊपर आके बैठे हुए हैं, इनका जो एजुकेशन बहुत ही बेकार है, ये इंडिया के लोगों को अलग कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल चीज स्किल है उनको तो सिखा ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, इनके बारे में कौन जानकारी देगा है। तो इसलिए इन्होंने भारतीय को तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी में डाल दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए वो उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, अब चलते हैं इनका आइडिया स्वराज के ऊपर। ये स्वराज क्या होता है, देखो भाई, चाहे कितनी कोशिश कर लो तुमको लगेगा बोरिंग, लेकिन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनने का है बस, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस सुनना होता है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सुनो, और थोड़ा बोरिंग होगा कोई बात नहीं यार, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई तो किसको ही, बस क्या ही बोलूं। मीनिंग ऑफ स्वराज, स्वराज का क्या मतलब है। देखो स्वराज तो हिंदी के वर्ड से बना है, स्व प्लस राज, स्व प्लस राज। स्व का मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब होता है रूल, तो इसी का मतलब सेल्फ रूल। ठीक है। जो आइडिया स्वराज का वो महात्मा गांधी के बाद ही काफी ज्यादा फेमस हुआ था, और काफी अदर लीडर्स भी इसको सपोर्ट करे, जैसे दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है।
इन्होंने सपोर्ट करा। तिलक फेमसली बोलते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। भाई ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये तो मेरे पास हो ही नहीं चाहिए। गांधी का स्वराज और दूसरे लोगों का स्वराज क्या था? देखो कुछ लीडर जैसे तिलक वो बिलीव करते थे कि इंडिया जो है उसके सेल्फ रूल होना चाहिए, किसके साथ? लेकिन जो ब्रिटिश का सिस्टम है वो भी चलेगा। लेकिन गांधी बोलते हैं ना ना ना, अपने को कंप्लीट अपना सिस्टम चाहिए, ये वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये नहीं होना चाहिए। बोले अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, हम उनके सिस्टम से नहीं रहना चाहते। सेल्फ रूल, अपना खुद का रूल। चार मीनिंग स्वराज का उन्होंने बताया। पहला तो नेशनल फ्रीडम। गांधी बोलते हैं कि स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम, किससे? ब्रिटिश रूल से। लेकिन गांधी बोलते हैं कि स्वराज इसका मतलब कंप्लीटली फ्रीडम ही नहीं होता। बोले तुमने इंडिपेंडेंस ले लिया है वही पूरा स्वराज नहीं होगा, तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो स्वराज है। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ पे बोलते हैं गांधी, देखो सिर्फ तुम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास वेस्टर्न स्टाइल जो गवर्नमेंट है नहीं है तो तुम फ्री हो, तुम्हारा खुद का सिस्टम है तो फ्री हो, नहीं। बोलते हैं राम राज्य होना चाहिए, एक ऐसा रूल जो राइट टेस्ट हो, बढ़िया वाला रूल। यहाँ पे लोग खुद अपने आप को गवर्न करें, यहाँ पे मॉरलिटी होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए। वो चाहते थे एक एनलाइट एनार्की, जहां पे एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो, यहाँ पे कम से कम गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना कम कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम। गांधी बिलीव करते हैं जो विलेज है शैल बी अ सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जो गांव है वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, ग्राम स्वराज, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। ये प्रमोट करते खादी को और लोकल इंडस्ट्री को, उसको प्रमोट करते ना कि मशीनरीज को, इससे जो पुअर है उनको बेनिफिट मिलेगा। स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं, ट्रू स्वराज की बात करते हैं, मतलब इनर सेल्फ कंट्रोल, हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इससे तुमको जो ग्रिडनेस है उससे फ्रीडम मिलेगा। गांधी बिलीव करते हैं जो वेस्टर्न मेटेरियलिज्म है, जो कि पैसा के ऊपर फोकस करते हैं, वो ट्रू प्रोग्रेस नहीं है। तो हमको सिंपल लिविंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, इक्वलिटी एंड ट्रूथ। तो चार इन्होंने मीनिंग बताया किसका? स्वराज का। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम और कौन सा फ्रीडम? नेशनल फ्रीडम। ये चार फ्रीडम को बनके स्वराज बनता है। डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक विलेज इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। स्वरोध्या मतलब सभी का क्या करना है? वेलफेयर करना है, ना कि कुछ लोगों का। नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, मतलब ऐसे रास्ते पे चलना है जहां पे तुम अहिंसा को सपोर्ट करो, ना कि हिंसा को, और सत्य की राह पे चलो। ठीक है, अब गांधी और कार्ल मार्क्स में क्या डिफरेंस है और क्या है? देखो गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही ऐसा वर्ल्ड चाहते थे जो इक्वल हो, ठीक है, जहां पे ना कोई अमीर हो और ना गरीब हो। लेकिन ये एक ऐसा देश चाहते थे, ऐसी जगह चाहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां पे सब इक्वल हो, मतलब इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन दोनों का जो अचीव करने का आइडिया है ना, कि कैसे इक्वालिटी लेकर आना है, वो अलग है। कॉमन क्या है? दोनों ही अपोज करते हैं कैपिटलिज्म को, मतलब कैपिटलिज्म इनको नहीं पसंद। दोनों ही चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्लास डिवीजन ना हो, अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, इक्वालिटी हो। तो ये दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। लेकिन अलग क्या है दोनों के अंदर? भाई अलग सबसे बड़ी बात है, जो गांधी जी है वो चाहते हैं सोसाइटी के अंदर नॉन वायलेंस, पीसफुल मेथड से उस सोसाइटी को चेंज चाहते हैं। लेकिन ये बात करते हैं क्रांति की। अरे मार्क्स बोल के गए थे ना, रेवोल्यूशन करना है किसको? प्रोलेटरेट्स को। किसके अगेंस्ट? बुर्जुआस के अगेंस्ट। ठीक है, ये बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मॉरलिटी, सेल्फ कंट्रोल, लेकिन इनका इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस है, मेटलिस्ट ज्यादा व्यू है। ये रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रिलीजन को सिर्फ एक ऐसा वे मानते हैं जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, लार्ज बिग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बहुत सारी मशीन्स की बात करते हैं। विलेज की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। रिच और पुअर के ये दोनों ही के अंदर पीस चाहते हैं, लेकिन ये बिलीव करते हैं कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम होता है। अगर सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर होगा तो क्लास स्ट्रगल होगा, लेकिन ये पीस चाहते हैं। तो दोनों के अंदर ये हमको डिफरेंसेस दिखता है। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को दिक्कत परेशानी तो बताने का है, पकाऊ तो थोड़ा था, लेकिन यार बढ़िया इंटरेस्टिंग है। 20 नंबर का आंसर मिलेगा तुमको इस पूरे चैप्टर में से। क्यों 20 नंबर ऐसे पानी में डूब दे रहे हो? अच्छे से पढ़ो, मस्त है एकदम। लाइफ के बारे में जानने के लिए मिल रहा है, किसी की नई आइडियोलॉजी के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। क्या है यार, 20 नंबर मिलेंगे, बढ़िया एकदम मस्त रहो, बढ़िया। आगे काम आएगा भाई, ये चैप्टर आगे काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे हरे।